अच्छा, तो आज हम टॉपिक करेंगे, इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। ठीक, हालांकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा यहाँ पर ये कि एग्जैक्टली स्टैक का क्या मतलब है इसमें, बट आपको बेसिक आइडिया याद रखना है स्टैक का। बेसिक आइडिया स्टैक का क्या होता है कृतिका, कि एक ही एंड खुला होगा, इंसर्शन वहीं से होगा और डिलीशन भी वहीं से होगा, पुश एंड पॉप। ठीक है, और सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? सबसे अच्छा एग्जांपल है जैसे कि आप शादी में जाते हो तो वहां प्लेट्स रखी होती हैं, आप एक प्लेट हटाते हो और अपना उसमें खाना डालना स्टार्ट करते हो। अब जो प्लेट्स रखी हैं वो भी प्लेट क्या अपने आप में डेटा, एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर दैट प्लेट्स आर फॉलोइंग? वो स्ट्रक्चर क्या है? स्टैक, है ना। एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक प्लेट रखी हुई है, हटाओगे यानी कि रिमूव, पॉप कौन सी? टॉप वाली। इंसर्ट करोगे, पुश, जब वो वर्कर आएगा उनका बहुत सारी प्लेट्स लेके वो कहां पे रखेगा प्लेट को? वो टॉप पे ही रखेगा। तो स्टैक का एक एंड खुला होता है, पुश पॉप दोनों वहीं से होते हैं, उसे हम कहते हैं स्टैक। तो अब इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, ये मैंने बिना बात के और लिख दिया। खैर देखो, आप सीधे मुद्दे की बात का क्वेश्चन कैसे करना है, किसी भी इक्वेशन को अगर आप लिखोगे ऐसे, कैसे? a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी, a प्लस बी, तो इसे हम कहते हैं दिस एक्सप्रेशन इज इन इनफिक्स। ये है इनफिक्स। उदय क्यों इनफिक्स? क्योंकि ऑपरेटर बीच में है, ऑपरेटर इन है बीच में, तो ऐसी एक्सप्रेशन क्या होती है? इनफिक्स। ये है इनफिक्स एक्सप्रेशन। इसी को अगर आप लिख दोगे ए बी प्लस, तो इसे कहा जाएगा, इसे कहेंगे माना पोस्ट फिक्स, क्योंकि ऑपरेटर चला गया पोस्ट यानी कि बाद में। और गुप्ता जी अगर आपने प्लस पहले कर दिया, प्लस ए बी, तो इसे कहा जाएगा प्रीफिक्स, क्योंकि ये पहले आ गया। अब यहां पे जो सवाल दिमाग में आना चाहिए वो पता है क्या, कि ये आप आगे पीछे कर, कि ये आप आगे पीछे कर क्यों रहे हो, ये आप आगे पीछे कर क्यों रहे हो भाई? इसमें ए बी प्लस क्या होता है? कोई सेंस बनती है क्या इसकी? लेकिन अगर हम हमने एक्चुअली बेसिकली एनकैप्सुलेशन ठीक से पढ़ा नहीं है ना, हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए इसको एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम है। चलो फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, देखते हैं कितना समझ में आता है। देखो ऐसा है कि अगर मैं आपसे कहूं कि मानव एक नंबर एंटर करवाओ, तो नंबर आप क्या करोगे? आप ले लोगे उसको इंटीजर की फॉर्म में। किसी का नाम एंटर करवाओ तो आप क्या करोगे? नाम ले लोगे आप कैरेक्टर की फॉर्म में। अब मैं कहूं कि मानव कोई फॉर्मूला एंटर करवाना है, क्या करना है? फॉर्मूला एंटर करवाना है। कौन सा फॉर्मूला एंटर करवाना है? आपको एंटर करवाना है ये कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। मान लो ऐसा कोई फॉर्मूला है, इसको एक्सपेंड करके कुछ आएगा, या कोई और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, तो आपको फॉर्मूला सेव करना है। क्या करना है आपको? आपको फॉर्मूला सेव करना है। अब अंशिका मुझे बताओ कि फॉर्मूला सेव करने के लिए विच टाइप विल यू प्रेफर? फॉर्मूला किस टाइप का होगा? क्या फॉर्मूला इंटीजर होगा, या कैरेक्टर होगा, या स्ट्रिंग होगा, या लिटरल होगा? एग्जैक्टली किस 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 फॉर्म में आप फॉर्मूले को स्टोर करोगे? तो कोई आंसर आपके भी होगा नहीं, है ना। अच्छा है तो बताओ, यानी कि यू हैव सर्टेन डेटा टाइप्स, यू हैव सर्टेन डेटा टाइप्स। ठीक है, कौन कौन टाइप्स होते हैं आपके पास में? इंट है, फ्लोट है, ठीक है, फिर लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उनमें से कहीं पर भी आप फॉर्मूला स्टोर कैसे करोगे? ये एक परेशानी की बात है। और फॉर्मूला स्टोर करना ही पता को कैसे है? फॉर्मूला भी आपको ऐसे स्टोर करना है कि आप ये पक्का करें कि जो हाई प्रायोरिटी वाली चीज है वो पहले हो, कि जो हाई प्रायोरिटी वाली चीज है वो पहले हो। जैसे कि आप बॉडमास फॉलो करते हैं, तो आप फॉर्मूले को भी, ऑपरेटर्स को भी ऐसे सेव करें। तो होता क्या है एग्जैक्टली? तो होता क्या है कि हम लोग ऑपरेटर्स को अलग और ऑपरेंड को अलग कर देते हैं। एक मिनट एक मिनट। अच्छा, तो फॉर्मूला सेव करने में पहली दिक्कत आएगी टाइप की, और दूसरी कि हम ये कैसे पक्का करें कि वो बॉडमास को फॉलो करें, कि बॉडमास को फॉलो करें। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ये करते हैं कि हम ऑपरेटर कर देते हैं अलग, ऑपरेंड्स कर देते हैं अलग। किस बेस पे अलग करते हैं? प्रायोरिटी के बेस पे अलग करते हैं। जैसे कि आप यहां देख रहे हो, आपने ऑपरेटर बाद में भेज दिए, या ऑपरेटर आप पहले ले आए, तो कुछ ऐसा करके अरेंज किसी भी इक्वेशन को, और आप उसको ऑपरेटर की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सेव ही ऐसे करते हो। तो जब आपने बॉडमास लगा के उसको सेव ही किया है, तो जब फर्दर आप उसको ओपन करोगे तो वो प्रायोरिटी के बेस पे ही ओपन होगा, तो फिर इतना बड़ा कंसर्न नहीं रह जाता हमारे लिए। तो हमें यही सीखना है
प्रोग्रामिंग में हमें नहीं सीखना, हम सीख ही नहीं सकते प्रोग्रामिंग में भी, जितना हमने कोर्स अभी किया उसके हिसाब से, या जितना अपना कोर्स 12th में है उसके हिसाब से। तो हम अभी हम सीखेंगे क्या कि थियोरेटिकली टेक्निक क्या होती है कन्वर्ट करने के लिए, कि थियोरेटिकली कॉपी पे, रजिस्टर पे, बोर्ड पे अगर हमें कोई क्वेश्चन दी जाए और बोला जाए कि भाई इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करो, तो एक हमें ये सीखना है क्या कि कोई इक्वेशन अगर इन फिक्स में दी हो तो उसे हम पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो फर्स्ट जो हमें चीज सीखनी है वो क्या सीखनी है कि हम कन्वर्ट कैसे करेंगे। और दूसरा फिर हमें ये भी सीखना है कि अगर कोई एक्सप्रेशन ऑलरेडी पोस्ट फिक्स में हो, अगर कोई एक्सप्रेशन ऑलरेडी पोस्ट फिक्स में हो तो सेकंड उसे हम इवेल्युएट कैसे करेंगे, उसका आंसर कैसे निकालेंगे। अब बोर्ड में क्या होगा, या तो कन्वर्ट का आ जाएगा। अच्छा इसी में आप ध्यान दो तो मैंने प्रीफिक्स की बात ही नहीं की है, तो प्रीफिक्स आपके कोर्स में ही नहीं है, ठीक है, ये प्रीफिक्स आपके कोर्स में ही नहीं है। हमें बस इन फिक्स से पोस्ट फिक्स सीखना है और जो ऑलरेडी पोस्ट फिक्स में है उसको इवेल्युएट करना सीखना है, बस ये दो चीजें हमें सीखनी है। अच्छा जी, बोर्ड में इन दोनों में से कोई भी एक आएगा, या तो कन्वर्ट करने के लिए आएगा या फिर इवेल्युएट करने के लिए आएगा। 2 नंबर में कन्वर्ट वाला थोड़ा टफ होता है, कन्वर्ट वाला थोड़ा मुश्किल है, वही इवेल्युएट वाला बहुत ही आसान है और ज्यादातर इवेल्युएट ही आता है, लेकिन स्कूल में भी कई बार कन्वर्ट मिलेगा आपको। तो कन्वर्ट करना है हमें किसी इक्वेशन को, तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें प्रायोरिटी एक बार रिवाइज करनी है, ठीक है ना, कि अपने मैथ के हिसाब से प्रायोरिटी क्या बनती है ऑपरेटर्स की। तो देखो भैया बॉड मास लिखने जा रहा हूं मैं, ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी कैसे बनती है। सबसे पहली प्रायोरिटी आपको पता है किसकी होती है, इन ब्रैकेट्स की, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी हम ब्रैकेट्स को देते हैं। उसके बाद ये दोनों सिंबल आप मानोगे किस चीज के, पावर लगाने के, देन प्रायोरिटी पावर सिंबल की है। देन मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन दोनों की प्रायोरिटी सेम रहेगी, ठीक है। इसके बाद प्लस और माइनस, इनकी भी सेम रहेगी। तो अब ये तो हम जानते हैं कि हाई प्रायोरिटी वाला काम पहले करना होता है और लो प्रायोरिटी वाला हम बाद में करते हैं। एक सवाल यहाँ पे आप ये पूछ सकते हो कि सर अगर सेम प्रायोरिटी वाला आ गया हम तो क्या करेंगे। तो सेम प्रायोरिटी वाला अगर आ जाता है तो हम पहले वो करेंगे जो सिंबल पहले आया हो, जो ऑपरेटर पहले आया हो। कहने का मतलब ये हुआ वासु, अगर कहीं लिखा है a प्लस बी माइनस सी तो प्लस पहले माइनस बाद में, कहीं लिखा है a माइनस बी प्लस सी तो माइनस पहले प्लस बाद में, ठीक है पूर्वा, ये रूल होते हैं प्रायोरिटी के। अच्छा अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूं और हम लोग उसको फिर देखते हैं सॉल्व करके कैसे होगा। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, तो क्वेश्चन हमें ये दिया गया है कि कन्वर्ट, अगर दिख नहीं रहा है तो बस सुन लो आप लोग, क्वेश्चन ये नहीं है, नीचे लिखूंगा मैं, कन्वर्ट बिलो इनटू पोस्ट फिक्स। और तानवी क्वेश्चन ये दिया गया है कि a मल्टीप्लाई बी प्लस सी की डिवाइड डी की पावर e, सही बनेगा ये, आई के ऊपर लो बन जाएगा, फिर फिर लो के ऊपर आई बनेगा, फिर लो के ऊपर नहीं, इसको फिर कर देते हैं मल्टीप्लाई। अच्छा अब ये ठीक है जी, और एक और कर देते हैं, ये पूरा ब्रैकेट में है और ये है फिर माइनस एफ। थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन समझना। अच्छा जी, तो ये क्वेश्चन दिया है, ये इनफिक्स में है और कन्वर्ट करना है हमें किसमें, पोस्ट फिक्स में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम होगा स्कैन, दूसरा होगा स्टैक और तीसरा होगा एक्सप्रेशन, ठीक है, ये 3 कॉलम आपको बनाने हैं। अच्छा इसके बाद में यहाँ पे मुझे कुछ रूल भी लिखने हैं। चलो पहले ध्यान देखो, स्कैन स्टैक एक्सप्रेशन। अच्छा
तो स्कैन में क्या आएगा, स्कैन में क्या आएगा, स्कैन में सब कुछ आएगा एक एक करके, ठीक है। स्कैन में क्या आएगा, स्कैन विल कवर एवरीथिंग, पहले ब्रैकेट फिर दूसरा ब्रैकेट फिर ए, तो स्कैन में आएगा सब कुछ। स्कैन में पहले ये ब्रैकेट फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये एवरीथिंग। स्टैक में क्या आएगा, स्टैक में तानवी ऑपरेटर्स, ठीक है। स्टैक में क्या आएगा, ऑपरेटर्स आएंगे, तो मल्टीप्लाई आएगा, प्लस आएगा, डिवाइड आएगा, ब्रैकेट आएगा, ये सब। और एक्सप्रेशन में क्या आएगा, विदुषी एक्सप्रेशन में आएंगे हमारे ये ए बी सी डी ये, ठीक है। दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा सुनो एक बार। तो देखो जय, स्कैन में क्या आएगा, एक एक करके हर चीज। स्टैक में क्या आएगा, स्टैक में सिर्फ ऑपरेटर्स प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। एक्सप्रेशन में ऑपरेंड ए बी सी डी। इनिशियली एक्सप्रेशन में सिर्फ ऑपरेटर्स आएंगे, शुरुआत में तो सिर्फ एक्सप्रेशन में सॉरी ऑपरेंड्स आएंगे ए बी सी डी ये सब। लेकिन फिर आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे ऑपरेटर भी यहां से यहां शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। मेरी बात दोबारा सुनो, स्टैक में ऑपरेटर आएंगे और एक्सप्रेशन में ऑपरेंड आएंगे एबीसीडी वाले। लेकिन फिर आप क्या देखेंगे कि धीरे धीरे ऑपरेटर भी यहां से यहां खिसकना स्टार्ट हो जाएंगे। अब वो कब खिसकेंगे और कब नहीं खिसकेंगे, तीन रूल, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन अब आ गया इस क्लास का आज का। और वो तीन रूल आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट है लेकिन सिंपल है। तीन रूल याद रखने हैं कि कब ऑपरेटर शिफ्ट करने हैं और कब नहीं करने हैं। तीन कंडीशन ऐसी होंगी जब आपको ऑपरेटर यहां से यहां शिफ्ट करना होगा, और सिर्फ एक कंडीशन ऐसी होगी जब आप शिफ्ट नहीं करोगे। फिलहाल के लिए आप उन तीन कंडीशंस को रट लो, केवल 10 मिनट रुकना, एक क्वेश्चन में सॉल्व कर दूं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ऐसा क्यों होता है, आप ही कहोगे हाँ तो कॉमन सेंस वाली बॉड मास है बेसिकली। तो देखो वो तीन कंडीशन क्या है जब आपको शिफ्ट करना होता है। तो अगर किसी लो प्रायोरिटी, एक लो प्रायोरिटी ऑपरेटर पहले से है, मतलब कि जय स्टैक में प्लस पहले से पड़ा हुआ है, लो प्रायोरिटी, उसके ऊपर एक ऑपरेटर आया जो कि हाई प्रायोरिटी है, बल्कि ये टॉपिक में बहुत दिनों बाद तो मैं खुद भी भूल गया, सॉरी। एक हाई प्रायोरिटी ऑलरेडी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सिनेरियो बनाया है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो मल्टीप्लाई आएगा पहले और प्लस आएगा बाद, ठीक है। मल्टीप्लाई आएगा पहले और प्लस आएगा बाद में। इसका मतलब आंसू क्या है, इसका मतलब हाई प्रायोरिटी पहले से होगा और लो उसके ऊपर आएगा। तो अगर कोई हाई प्रायोरिटी पहले से हो आपके स्टैक वाले कॉलम में, उसके ऊपर कोई लो प्रायोरिटी आए, तो आप हाई वाले को शिफ्ट कर देंगे एक्सप्रेशन में, ठीक है। अगर कोई हाई प्रायोरिटी पहले से हो, लो प्रायोरिटी आ रहा हो, तो हाई वाला ये छोड़ के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर कहीं पे आप ये देखो कि सेम प्रायोरिटी, प्लस ऑलरेडी था और माइनस आ रहा है, मैंने वो भी यहाँ बनाने की कोशिश किया। देखो जैसे कि आप यहाँ देखो कि डिवाइड के ऊपर मल्टीप्लाई आएगा और डिवाइड मल्टीप्लाई सेम प्रायोरिटी के हैं। तो अगर सेम प्रायोरिटी हो तो भी रूल ये कहता है कि जो पहले से हो उसको शिफ्ट करो। जैसे कि मैं आप लोगों से कह रहा था, क्या कह रहा था कि अगर सेम प्रायोरिटी होती है तो हम जो पहले आया उनसे पहले कर देते हैं। और तीसरा और आखिरी केस, अगर कहीं ब्रैकेट बंद हुआ हो तो भी उसके अंदर जो भी चीज पड़ी हो तो वो आप ऐसे शिफ्ट करोगे। ये एरो पे ध्यान देना अंशिका, ये इस ऑर्डर में शिफ्ट होंगे क्योंकि ये स्टैक है, क्योंकि ये स्टैक है। जैसे कि टॉप से जाएंगे, टॉप पे जाएंगे, फिर अगला टॉप, फिर यहाँ पे। जैसे कि मान लो यहाँ पे है 1 2 3, मैं ऑपरेटर्स को नंबर दे रहा हूँ 1 2 3, तो 3 पहले जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 1 जाएगा, ठीक है ना। इसको याद रखना। और केवल एक सिनेरियो ऐसा बनेगा कि जब शिफ्ट नहीं होगा, केवल एक सिनेरियो ऐसा बनेगा, वो क्या होगा, डोंट शिफ्ट। वो कब होगा, जब लो प्रायोरिटी पहले से हो उसके ऊपर हाई आ जाए, तो आप ऐसे में कोई शिफ्टिंग नहीं करेंगे, ठीक है। बस इनको ध्यान रखना, मैं समझा दूंगा थोड़ी देर में। अब बस आपको सब कुछ चल गया पता, जितनी नॉलेज चाहिए क्वेश्चन करने के लिए सब आपको आती है। अब देखो करना कैसे है, बस याद वही रखना है। सागर आए क्या आज, सागर जी आप हैं क्या साथ में हमारे आज? नहीं है। यस सर। तो सागर जी आपको बस क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे ऑपरेटर आएंगे, यहाँ पे
ऑपरेंड्स आएंगे, यहाँ पे सब कुछ आएगा, धीरे धीरे ऑपरेटर यहां से यहां भागेंगे। कब भागेंगे? इनमें से कोई भी केस हो तो भाग जाएंगे, कब नहीं भागेंगे? केवल इस केस में वो नहीं भागेंगे। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो जी, पहले आया ये ब्रैकेट, ब्रैकेट यहां आया, ऑपरेटर है ये यहां आ गया, और यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं के लिए आप खाली भी छोड़ सकते हो और हैश भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे हैश लिख दिया। अच्छा, ये फिलहाल हमारी स्टैक में ये है। अगला एक और ब्रैकेट आया, एक ब्रैकेट तो ऑलरेडी है ही, और उसके ऊपर एक और ब्रैकेट आ गया, और यहाँ पे अभी भी कुछ नहीं है। ये हो क्या रहा है बेसिकली, ये हम हर स्टेप के बाद दिखा रहे हैं। क्वेश्चन भी बोर्ड में यही आता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन एंड आल्सो शो द स्टेटस ऑफ स्टैक आफ्टर ईच ऑपरेशन। तो स्टेटस ऑफ स्टैक आफ्टर ईच ऑपरेशन, आपको पूरी ये टेबल दिखानी है बेसिकली आफ्टर ईच ऑपरेशन। तो एक तो था ही ऑलरेडी ब्रैकेट, और एक और आ गया। अगर सुरेश दिमाग में ये आ रहा है कि सर तो सेम प्रायोरिटी से शिफ्ट करो, है ना, ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट सेम प्रायोरिटी शिफ्ट करो, तो एक एक्सेप्शन है इस बात का बस कि हम ब्रैकेट में कभी ऐसा नहीं देखते। और ये एक्सेप्शन क्या आप लोग भी जानते हो कि 3 + 4 7 आएगा, ब्रैकेट में 3 + 4 7 ही आएगा। तो ब्रैकेट कभी भी आंसर का हिस्सा नहीं बनता, उसका काम क्या है? सिर्फ प्रायोरिटी को सेट करवाना। तो ब्रैकेट केस में ऐसा नहीं देखेंगे। अब आया ए, ये था ऑपरेंड, तो अब ए यहां पे आ गया। अब मुझे एक बार बता दो आप लोग कि चलो एक स्टेप और करूं। अब आया मल्टीप्लाई, एक ब्रैकेट, दो ब्रैकेट और एक मल्टीप्लाई यहां आ गया, और यहां पे सिर्फ ए रहा। अब आया बी, तो ब्रैकेट ब्रैकेट और मल्टीप्लाई ऑलरेडी था, और ये हो गया बी। ठीक है पार्थी, अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं, प्लस आने वाला है। तो मुझे आप सब लोग बताओ कि यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ पहले, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कृतिका, ईमान, सुयश, पार्थ, मानव? नो सर। ठीक, अच्छा, अब आया कौन सा साइन? प्लस का। अब जैसे ही प्लस का साइन आया, अब यहां पे कुछ होगा। क्या होगा देखते हैं। मल्टीप्लाई ऑलरेडी है, वो हाई प्रायोरिटी है प्लस से, तो ये बन गया हाई के ऊपर लो। हाई ऑलरेडी है और लो आ रहा है, तो ऐसा बनता है तो हम हाई को शिफ्ट कर देते हैं। तो मतलब ये हो गया प्लस रह गया यहां, और ये हो गया ए बी मल्टीप्लाई। देखो जिसको समझ में ना आए वहीं के वहीं टोक देना, ठीक है, उसी स्टेप पे टोक देना। अच्छा, अब आया सी, और जब भी अंश का सी बनाओ ध्यान रखना ये ब्रैकेट की तरह ना लगे। बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, वो सी बनाते हैं और खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रैकेट है सी का। तो सी ऐसा हो तो सी की तरह लगे, और ब्रैकेट जो ब्रैकेट की तरह लगे। अब आया सी, तो ये है ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस, और ये ए बी मल्टीप्लाई सी। अब आया डिवाइड का साइन। अब जब डिवाइड का साइन आया तो फिर चेक करते हैं, प्लस एज कंपैरिजन टू डिवाइड, प्लस है लो प्रायोरिटी, तो ये बन रहा है लो से हाई का केस, कुछ नहीं करना। तो प्लस तो यही रहेगा और डिवाइड भी यही रहेगा, और ये तो फिर ए बी मल्टीप्लाई सी ऐसा ही रहेगा। अब आया, है ना, अब आया डी, और ये बना ऐसे का ऐसे ही रहा, ए बी मल्टीप्लाई सी डी। अब आया मल्टीप्लाई। अब जब मल्टीप्लाई आया तो डिवाइड और मल्टीप्लाई सेम प्रायोरिटी, और सेम सेम में जो पहले से उसे शिफ्ट कर देते हैं, और यहां पहले से है डिवाइड का साइन, तो ये बना मल्टीप्लाई प्लस और मल्टीप्लाई और डिवाइड भाग जाएगा, ए बी मल्टीप्लाई सी डी डिवाइड। अब आया ई, अब आया ई, बोर्ड कहां तक विजिबल है? सही। अब आया ई, तो ये हो गया ए बी मल्टीप्लाई सी डी डिवाइड ई। अब हुआ ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट बंद में मैंने आपको सिखाया कि जब ब्रैकेट बंद होता है तो टॉप से टॉप पे शिफ्ट करते हैं, लेकिन यहां पे अब क्या है कि जो लास्ट ब्रैकेट ओपन है और जो ये क्लोज हो रहा है, ये दोनों आपस में भस्म हो जाएंगे, खत्म, वैनिश। ये जो ब्रैकेट लास्ट इधर ओपन हुआ, ये क्लोज, सब खत्म, और इनका बीच का सामान यहाँ पे शिफ्ट। और शिफ्ट कैसे? जो बाद वाला है वो पहले जाएगा, लास्ट में इन हुआ है वो फर्स्ट आउट होगा, लीफो स्टैक। तो यानी कि यहां रह गया सिर्फ एक ब्रैकेट, और पहले मल्टीप्लाई एंड देन प्लस। तो ये हुआ ए बी मल्टीप्लाई सी डी डिवाइड ई मल्टीप्लाई प्लस।
अब आया माइनस, और ये हुआ ब्रैकेट और माइनस, और ये ए बी मल्टीप्लाई सी डी डिवाइड ई मल्टीप्लाई प्लस, अब आया एफ, ए बी मल्टीप्लाई सी डी डिवाइड ई मल्टीप्लाई प्लस एफ। अब ये फाइनल ब्रैकेट बंद, ओपनिंग से क्लोजिंग कैंसिल, ये क्लोजिंग, ये ओपनिंग कैंसिल, माइनस वहां शिफ्ट, अब यहां नहीं बचेगा कुछ भी, अब ये हैश हो गया, हैश यहां से स्टार्ट होगा और यहां खत्म होगा, यहां कुछ नहीं बचेगा, और यहां क्या शिफ्ट करना है मेरे को, एफ आ गया बस माइनस, तो ये हो गया ए बी मल्टीप्लाई सी डी डिवाइड ई मल्टीप्लाई प्लस एफ माइनस। अच्छा जी, अच्छा बताओ, किसी को डाउट है तो बताओ इसमें, और सब लोग इसका स्क्रीनशॉट तो ले लो, बड़ा हेल्प करेगा ये आपकी, है ना, कहां तक वीडियो से तो निकालोगे जो आपने डी के बाद स्टेप करा वो बता दो। डी के बाद? यस, मल्टीप्लाई वाला। हाँ ठीक है, पहले आप लोग इसका वो स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बताऊं आगे अब? तो डी, यस सर। तो ठीक है, देखो प्रीति, डी इधर था, ठीक, तो डी तो कुछ नहीं, इधर आ गया। अब आया मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई आया, तो जब मल्टीप्लाई आया, अच्छा, तो मल्टीप्लाई को आना है, डिवाइड ऑलरेडी है, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई यहां आ गए, सेम प्रायोरिटी आएंगी, डिवाइड को मल्टीप्लाई की सेम प्रायोरिटी है, तो सेम सेम प्रायोरिटी में जो पहले से हो उसको शिफ्ट कर देते हैं। तो पहले से क्या है, पहले से डिवाइड तो है, तो आपने डिवाइड को शिफ्ट कर दिया और मल्टीप्लाई वहीं रह गया। फिर आगे कैसे? आगे फिर ई आ गया, तो ब्रैकेट बंद हुआ, तो पहले मल्टीप्लाई शिफ्ट हुआ, फिर प्लस शिफ्ट हुआ। ऐसे आगे तो आगे। इसको मैं मतलब बच्चों को बोलता हूँ याद रखने के लिए कि वो भूल ना जाए, तो ऐसे कि गरीब और अमीर, गरीब और अमीर, देखो एक अमीर आदमी ऑलरेडी बैठा हुआ है और गरीब आ गया, तो अमीर को बड़ी वो होती है ना, उससे घिन आती है, तो अमीर वहां से उठ के भाग जाता है ना। तो देखो ये हाई क्लास के लोग हैं, लो क्लास के लोग हैं, हाई क्लास का ऑलरेडी यहाँ बैठा हुआ है, लो क्लास का है, तो हाई क्लास वाला भाग गया। इवन आजकल तो सेम सेम क्लास के लोग भी चिढ़ते हैं दूसरे से, है ना, तो सेम सेम क्लास में भी वही, एक सेम क्लास का ऑलरेडी बैठा था, एक और सेम क्लास का आ गया, तो पहले वाला उठ के चला गया। हाँ, लेकिन कोई गरीब अगर बैठा हुआ है तो अमीर आके बैठ जाता है, तो गरीब को दिक्कत नहीं है उससे, तो यहाँ लो क्लास वाला ऑलरेडी था, एक हाई वाला आ गया, कुछ नहीं करना उसको, वो एज इट इज रहेगा। तो इस तरीके से आप इसको याद रखना, और अब इसे हम एक्सप्लेन करते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या है। ठीक है, तो अब मैं इसको रब कर सकता हूं ना, मैं इसको रब कर रहा हूं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो। देखना ये गंदा हुआ है कि साफ हुआ है, अपने कुर्ते से करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ओ भाई जम गया ये तो, अब नहीं जाएगा ये। मेरा वजन कम करवा देगा ये, पढ़ाते पढ़ाते 100 ग्राम कम हो जाएगा। आज बहुत दिनों बाद गोलगप्पे खाए बाहर के, और थोड़ी चाट वाट भी खाई, अब जाके थोड़ा पेट में आराम मिला है, घर का सूट नहीं करता ज्यादा। देखो भैया, ऐसा है कि एक छोटी सी इक्वेशन लेते हैं, बिल्कुल छोटी सी, ठीक, क्या कि a मल्टीप्लाई b प्लस c, इसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, इसे कन्वर्ट करना है। और हम क्या करते हैं, इसे कन्वर्ट करके जो रूल लिखे हैं ये रूल फॉलो नहीं करते, ठीक है। सिग्नल चले गए क्या, अटक गया मैं?
आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। लेकिन वीडियो नहीं आ रहा ना? वीडियो नहीं आ रहा है। लुकिंग फॉर द फोन ऐसा कुछ लिखा है। रात हो गई। आ गया सर अब आ गया। ठीक है। मेरा तो आ गया। तो देखो इसे कन्वर्ट करेंगे और हम लोग जो क्या करेंगे, रूल फॉलो नहीं करेंगे, देखते हैं क्या होता है। अच्छा तो ये क्या बनेगा, स्कैन नहीं बनाता हूं मैं, सीधा बना रहा हूं स्टैक और अंशिका कौन सा, एक्सप्रेशन। ठीक है, मैंने स्टैक बनाया और एक्सप्रेशन, ये दो ही बना। स्टैक में आया फिलहाल कुछ नहीं, सीधा एक्सप्रेशन में ए आया। अब यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे आ गया ए के बाद बी, अब यहाँ पे आ गया प्लस। अब ये हाई के ऊपर लो है, रूल कह रहा है शिफ्ट करो, मैंने शिफ्ट नहीं किया, देखते हैं क्या होता है। और ये हो गया ए बी। अब आया सी, अब ये हुआ ए बी और सी। अब आया क्या, अब फाइनल क्वेश्चन खत्म होगा तो शिफ्ट करना ही पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या बन गई, ए बी सी और प्लस और मल्टीप्लाई, तो ये तो पहले ही आएगा और इधर आएगा। तो ठीक है, यही बनेगी ना, वासु सही है, समझ में आ रही बात वासु जी? यस सर। ठीक है, प्रीति बात समझ में आ रही है? कृतिका? अच्छा समझ आ रहा है। ठीक है, तो अब ये बन गया ए बी प्लस और मल्टीप्लाई। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं वासु, देखो इसमें ध्यान से देखो, ये नहीं गलती कि अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे किसको, बी और सी पहले प्लस होंगे और बाद में फिर ए का मल्टीप्लाई होगा, बाद में फिर ए का मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब हमने बॉड मास फॉलो नहीं किया। इस क्वेश्चन में आप सब जानते हैं कि मल्टीप्लाई पहले होना चाहिए और प्लस बाद में होना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी ज्यादा है बॉड मास के हिसाब से। लेकिन हमने क्योंकि वहां पे फॉलो नहीं किया, इसलिए क्या हो गया, प्लस हुआ पहले और मल्टीप्लाई बाद में, इसीलिए है आपका ये वाला रूल। और ठीक है, ये इस पॉइंट में किसी को डाउट तो नहीं है ना, हाई टू लो में बताओ। नो सर। नो अच्छा, सेम सेम प्रायोरिटी में हमने पहले डिस्कस कर लिया भाई। वैसे देखो हम लोग तो इंसान है, हम चाहे ए प्लस बी माइनस सी है तो कुछ भी कर लो पहले, प्लस या माइनस, आंसर तो सेम ही आना है क्योंकि दोनों की सेम प्रायोरिटी है। बट कंप्यूटर नीड्स टू बी स्पेसिफिक, वो तो कंप्यूटर है, उसको आपको बताना पड़ेगा, नहीं भैया तू पहले यही कर, तो पहले यही करना है। तो हमने कंप्यूटर को प्रोग्राम ऐसे किया है कि वो पहले क्या करेगा, जो पहले आया है। तो सेम सेम में हम लोग क्या करेंगे, तो जो पहले आया हुआ, अगर मान लो मल्टीप्लाई यहाँ है, डिवाइड यहाँ है, तो मल्टीप्लाई को शिफ्ट कर देंगे। और जब ब्रैकेट बंद होगा तो कॉमन सेंस है, तो शिफ्ट होना ही है। एक तो समझने वाली बात ये थी कि हाई पे लो में हाई क्यों शिफ्ट हो रहा है, वो समझ में अपने को आ गई, वरना बॉड मास फॉलो नहीं होगा। लेकिन अब आप ये कह सकते हो कि सर लेकिन एक बात बताओ, मान लो कि ये प्लस है और ये है मल्टीप्लाई, ठीक है, ये प्लस है और ये मल्टीप्लाई, तो यहाँ प्लस पहले आया और प्लस के बाद अब क्या आ गया, मल्टीप्लाई। तो अब आप ये बोल सकते हो कि सर एक काम करो ना, फिर मल्टीप्लाई तो शिफ्ट करिए, तो मल्टीप्लाई में क्या दिक्कत है। और बात भी ठीक है, देखो अगर मैं मल्टीप्लाई शिफ्ट कर दूं तो देखो क्या होगा, दो क्या होगा, मल्टीप्लाई पहले शिफ्ट कर दो तो ये हो गया क्या, ए बी मल्टीप्लाई, फिर बाद में सी आएगा तो ए बी मल्टीप्लाई सी, और बाद में फिर जो प्लस है ये तो आ ही जाएगा, तो ये ए बी मल्टीप्लाई सी प्लस। और यहां फिर गड़बड़ हो गई है ना, गड़बड़ क्या हो गई, देखो कि मल्टीप्लाई हो गए ए और बी और होने थे बी और सी। ठीक है, अगर हम ये रूल फॉलो ना करें लो के ऊपर हाई वाला, तो दिक्कत एक्चुअली कुछ और होनी चाहिए थी, लेकिन मैं वहां तक पहुंचता उससे पहले कुछ और गड़बड़ होगी। तो पॉइंट ही समझ लो आप लोग कि अगर आप ऐसा करोगे तो वो ऑपरेशन अलग अलग वेरिएबल में हो जाएगा, इसीलिए हम लो पे हाई में शिफ्ट नहीं करते। और दिक्कत सिर्फ इतनी ही नहीं है मानव, दिक्कत इतनी ही नहीं है, अब ये भी तो हो सकता था ना कि मान लो मानव यहाँ पे सी की पावर डी भी है, आपने इन दोनों को देखा कि भैया प्लस और मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की हाई प्रायोरिटी है तो उसको पहले कर दो, तो आपने मल्टीप्लाई पहले कर दिया क्योंकि प्लस की लो प्रायोरिटी थी, लेकिन उसके बाद में पावर भी था तो पावर पहले होना चाहिए था, लेकिन तब तक हमने वेट ही नहीं किया। इसीलिए लो के ऊपर हाई में हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं किसी ब्रैकेट के क्लोज होने का, यानी कि इनमें से कुछ होने का। हम अपने आप को काम नहीं करेंगे, हम जब तक इनमें से कुछ नहीं होगा हम लो पे हाई में कुछ नहीं करेंगे, और कुछ करा तो अभी जैसे आपने यहाँ पे देखा कि मल्टीप्लाई तो होगा ए और बी और सी हो गया प्लस, और होना क्या था मल्टीप्लाई बी और सी का और प्लस होना था ए, एक गड़बड़ तो ये हो गई। और मान लो ऊपर बाद में कोई पावर भी है
तो आप मल्टीप्लाई पहले करके बैठ जाओगे और पावर बाद में होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया दोनों चीजें, कि हाई पे लो में शिफ्ट क्यों करते हैं और लो पे हाई में शिफ्ट क्यों नहीं करते। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? पूर्वा बात समझ में आ गई? तानवी, बासु, विदुषी? Yes. Yes, sir. sir. डाउट तो नहीं, बता दूं फिर मैं? चलो अब आते हैं आगे और अब देखते हैं कि इवेल्युएट वाला कैसे होगा। इवेल्युएट वाला बहुत ही आसान है। अंशिका, सब समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. देखो इवेल्युएट वाला गणा सिंपल हो रहा है ये। अब इक्वेशन जो आएगी वो ऑलरेडी पोस्ट फिक्स में ही होगी। ठीक है, जैसे बताया था आपको, ऑलरेडी पोस्ट फिक्स में होगी और इस बार आपको वैल्यूज दी जाएंगी, वैल्यूज 10, 20, 30, ताकि आप उसको इवेल्युएट कर पाओ। अब a प्लस बी को इवेल्युएट क्या करोगे आप? सॉरी, ए बी प्लस को इवेल्युएट क्या करोगे? ठीक है, तो ए और बी में वैल्यू होनी चाहिए। तो क्वेश्चन कैसा आएगा देखो, 10, 20, 5 माइनस मल्टीप्लाई 5 डिवाइड हो गया, बन गया। चलो देखते हैं अब जो 3 कॉलम बनेंगे वो कौन से? स्कैन, ऑपरेशन और स्टैक। इसका मतलब यहां पे आपने देखा मानव कि इस बार कोई कॉलम नहीं है एक्सप्रेशन। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्सप्रेशन तो ऑलरेडी है आपके पास में, इवैल्यूएट करनी है, तो देयर इज नो कॉलम एक्सप्रेशन। अब जब भी आपके पास ऑपरेंड आए तो पुश, जब भी ऑपरेटर आए तो उसमें से पॉप। ठीक है, जैसे कि प्लेट्स हैं शादी की, तो प्लेट्स आर जिन पे काम होता है, खाना खाया जाता है, और ऑपरेशन क्या होते हैं? प्लेट कोई मांग रहा है, कोई उठा रहा है, ये सब ऑपरेशन होते हैं। तो जब भी प्लेट आई तो पुश, जब भी ऑपरेटर आए प्लेट दे दो, तो वहां से प्लेट को पॉप किया जाता है। ठीक, तो देखो 10 आया, ऑपरेंड है, आपने पुश कर दिया स्टैक में आ गया 10। 20 आया, ऑपरेंड है, आपने पुश कर दिया, 10 तो था ही पहले से, ऊपर एक और प्लेट आ गई 20। 5 ऑपरेंड है, 2 प्लेट तो थी पहले से ही, 10, 20 और 5। अब माइनस आ गए ऑपरेटर, तो पॉप, या तो लिखो पॉप या लिखो पॉप ट्वाइस, क्योंकि 2 ऑपरेंड चाहिए। तो 5 निकला और 20 निकला, और ये रह गया 20 माइनस 5, 15। अब यहां क्या कोई बता सकता है कि 20 माइनस 5 ही क्यों किया, 5 माइनस 20 क्यों नहीं किया? क्योंकि जरा यहां से उठाओ माइनस। ठीक है, ये उठाया माइनस, ठीक है, ये माइनस है मेरे पास, और ये माइनस यहां लगा दो, यहां पे 20 5 माइनस। अब सिर्फ दिमाग में क्या सोचो, 20 5 माइनस, विदुषी क्या? 20 5 माइनस। तो अब जरा सोचो कि इसकी ओरिजिनल फॉर्म क्या रही होगी? 20 5 माइनस की ओरिजिनल फॉर्म 5 20 माइनस रही होगी या 20 माइनस 5 रही होगी? तो आंसर क्या मिलेगा कि अगर 20 5 माइनस है, अगर ए बी प्लस है तो वो ए प्लस बी रहा होगा, तो 20 5 माइनस है तो वो 20 माइनस 5 रहा होगा। और आपके सामने कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसी बनेगी ही नहीं कि नेगेटिव में आंसर है। ठीक है, आंसर हमेशा ऐसे आएंगे आपके। तो ये हुआ। अब आया मल्टीप्लाई, तो फिर आपने क्या कहा? पॉप, और ये हो गया 150। अब आया 5, ये आपने कहा पुश, और ये हुआ 150 और यहाँ पे 5। अब ये आपने डिवाइड किया और ये हुआ पॉप, तो ये डिवाइड बाय 5 30, ये हो गया इवैल्यूएट, ये आ गया आंसर। और जनरली यही क्वेश्चन आते हैं। एक इसकी फॉर्म और बनती है, एक फॉर्म और बनती है इसकी। कौन सी बनती है? वो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में? ट्रू फॉल्स। उसे और देखते हैं। तो एक क्वेश्चन चलो मैं यहाँ पे और बनाता हूं। तो क्वेश्चन दिया, सेम रहेंगे, कॉलम भी सेम रहेंगे, तो वहां ऑपरेंड क्या हो जाते हैं, यहाँ 10 20 30 है, वहां पे क्या होगा? ट्रू और फॉल्स।
यहाँ पे ऑपरेटर क्या है, एंड और नॉट। वहां पे ऑपरेटर क्या होंगे, वहां पे ऑपरेटर क्या होंगे, एंड और नॉट ऑपरेटर होंगे, ट्रू फॉल्स ऑपरेंड। तो देखो मान लो क्वेश्चन क्या आ गया, इवेल्युएट ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स नॉट एंड। मान लो ये है, तो सेम 3 कॉलम बनाए, स्कैन ओपी मानव ओपी और स्टैक। स्कैन किया ट्रू, ऑपरेशन पुश, स्टैक में ट्रू, फॉल्स, फिर पुश किया ट्रू ऑलरेडी है, फॉल्स आ गया, और किया पॉप, ट्रू और फॉल्स ट्रू। और में क्या होता है, एक भी ट्रू तो ट्रू, एंड में क्या होता है जब सारे ट्रू तो ट्रू, और नॉट में उल्टा, फिर ट्रू किया, फिर पुश ट्रू ट्रू, फिर और पर ट्रू, ठीक है, फिर फॉल्स, फिर पुश ट्रू ट्रू फॉल्स, अब किया नॉट, फिर पॉप। नॉट सिर्फ एक पे होता है ना, नॉट सिर्फ एक पे होता है, तो ट्रू ट्रू तो ऐसे ही रहा, और फॉल्स भी बन गया ट्रू, तो ट्रू ट्रू ट्रू। अब किया एंड, फिर पॉप, आखिरी के 2 का एंड हुआ, ट्रू एंड ट्रू, फिर ट्रू, और यहां पे मान लो मैंने एक और लगा दिया, और फिर आपने और किया, फिर पॉप हुआ, तो ट्रू और ट्रू ट्रू आ गया। कोई डाउट है तो पूछो, और वरना इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। मैं बस एक पानी की बोतल लेके आ रहा हूं, अरे मत पूछना कुछ। हाँ जी, कुछ पूछना आप लोगों को तो बताओ। वासु, अंशिका, उदय, मानव, बताओ। जय, सर सब क्लियर है? सर ये ट्रू फॉल्स वाला दोबारा बता दो। हाँ उदय, कौन सा ट्रू फॉल्स वाला? हाँ सर। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले उदय ये 3 ऑपरेशन जरा एक बार रिवाइज करो, कौन कौन से, एंड और नॉट, इनको रिवाइज करो। पता है कहां से? 11th क्लास बूलियन अलजेब्रा। याद है एंड क्या था, या कॉमन सेंस लगाओ सिंपल। एंड मैंने कहा यू एंड यू, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? दोनों की। यू और यू तो किसी भी एक की, और नॉट यू तो आपका उल्टा, आपकी नहीं होगी, ठीक है ना। तो एंड मतलब जब सब कंडीशंस ट्रू होंगी तो ट्रू माना जाएगा। इसका मतलब होता है टी एफ, एंड करोगे तो एफ, टी टी एंड करोगे तो ट्रू। और में क्या होता है, कोई भी ट्रू हो जाए, कोई भी ट्रू, और नॉट में जस्ट उल्टा। तो उधर देखो, ठीक है, आपने स्कैन किया ट्रू तो टी आ गया, एफ स्कैन किया तो टी के बाद एफ आ गया, और स्कैन किया तो ट्रू और फॉल्स ट्रू, ट्रू और फॉल्स ट्रू, फिर फॉल्स आया ट्रू के बाद यहां पे, ठीक है, फॉल्स आ गया, ठीक। फिर आपने क्या किया, नॉट किया तो ये फॉल्स नॉट होके ट्रू हो गया, बाकी सब एज इट इज ही रहा। फिर आपने एंड किया तो लास्ट के 2 ट्रू एंड ट्रू तो ट्रू आ गया, और फिर आपने और किया तो ट्रू और ट्रू, फाइनली आंसर ट्रू। उधर समझ में आया? आ गया सर। अच्छा, कृतिका सब समझ में आया? जय, यस सर। सागर, यस सर। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई कैसे करोगे, थोड़ा मुश्किल रहेगा, चलो देखते हैं। फिर भी एक ये वाला कर लो सिंपल। सर ये किस चीज का छिड़काव कर रहे हो? ये एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, काम तो हो गया आज का।